आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध ना हो, मतलब किसी निश्चित तौर पर किसी की ओर वो संकेत ना करता हो, ना किसी स्थान की ओर, ना किसी व्यक्ति की ओर, ना किसी वस्तु की ओर, वो हमें निश्चित तौर पर संकेत ना करता हो। जैसे इसमें ज्यादातर प्रयोग होने वाले शब्द है कोई, कुछ, ऐसे सर्वनाम शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का कोई निश्चय नहीं हो रहा। जहां हम कोई और कुछ शब्दों का ज्यादातर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है, और जहां इनका प्रयोग होता है इन शब्दों का, वहां कुछ निश्चित नहीं होता, इसलिए हमें क्या कहते हैं, इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, या हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है, ठीक है, तो यहां पर कुछ निश्चित नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। परस्पर संबंध बताने के लिए, संबंध से जैसे हमें पहले ही पता है कि दो वाक्य या दो विचारों में संबंध स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ज्यादातर इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, दो तरह के जोड़े होते हैं शब्दों के, जैसे है जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ऐसे दो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है, जोड़े जो है शब्दों के, वो इन ऐसे वाक्यों में लगे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा। तो यहाँ पे जैसी करनी, तैसी या वैसी भरनी, जो यहाँ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनमें संबंध वाक्य में जोड़ा जा रहा है इनके द्वारा, इसलिए ये क्या है, ये सारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। आगे है प्रश्नवाचक। जैसे नाम से ही है कि जहां हम प्रश्न पूछते हैं, वहां पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, वहां क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, उनकी जगह भी आते हैं, संज्ञा की जगह, और वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ज्यादातर इसमें क्या और कौन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, क्या और कौन, ये शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे तुम्हारे घर कौन आया है, दिल्ली से क्या मांगा है, मतलब क्या और कौन शब्द जहां पर, और दूसरा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जहां प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम वो शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब अपना, अपने लिए, जहां स्वयं के लिए अपना, अपना, आप, अपने, आप आदि का प्रयोग हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब ऐसे शब्द जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, ये सारे शब्द जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, वह आदर्शसूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है, वहां निजवाचक होता है। अब इसमें आप का बहुत जगह आपने प्रयोग देखा होगा कि हम लोग आप शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, सुनने वाले के लिए हम कर रहे हैं, वहां क्या हो जाएगा, वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि आप क्या कर रहे थे, तो वहां आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहां जो मैंने उनसे प्रश्न किया या उनसे पूछा, तो वहां आप क्या है, कौन सा शब्द हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। लेकिन जहां आपका प्रयोग हमने अपने लिए किया, अपने लिए, श्यामा आप ही दिल्ली जाएगी, यहाँ पर अपने लिए प्रयोग किया गया, तो वहां क्या हो गया, ये
निजवाचक सर्वनाम हो गया। जहां हमने आप या अपने शब्द का प्रयोग अपने लिए किया, लेकिन जहां हमने आदर सूचक के रूप में आदर व्यक्त करने के लिए किया आप शब्द का प्रयोग, तो वहां मध्यम पुरुष हो जाएगा, मतलब पुरुषवाचक हो जाएगा आप शब्द। जैसे आप अपने दादा को समझता है। श्यामा अब आप ही दिल्ली चली गई। यहाँ पर जो ये शब्द हैं ये उसने अपने लिए प्रयोग किए, तो ये निजवाचक सर्वनाम शब्द हो गए हैं। सर्वनाम शब्दों में विशेष इसका प्रयोग क्या होता है? आप, ये, वे, हम, तुम, ये बहुवचन के रूप में है। ये जितने सर्वनाम शब्द हैं ये बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग होता है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। ये विशेष है कि वैसे तो ये जितने शब्द हैं आप, ये, हम, तुम, ये सारे क्या हैं? ये सारे शब्द क्या हैं? ये है बहुवचन में है, बहुवचन वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां हमने रिस्पेक्ट या आदर प्रयोग करना है वहां एक व्यक्ति के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जैसे मैं अपना कार्य अपने आप कर लूंगा। जैसे मैंने पहले समझाया कि आप का प्रयोग अपने लिए भी किया जाता है।